Hello friends, this is Asneha and I am here especially for you to give you information about tarot card reading, or we are doing tarot card live here. So if you are interested to get connected, please share it with your friends and come here. This is especially for the Asneha show. और आज मैं आपको आपके कार्ड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ हम मंगलवार से लेके इतवार तक फॉर सम टाइम आई कैन कम कनेक्ट विद यू एंड बी विद यू फॉर ऑल यू. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कम join us and we can say welcome. I'm just waiting for few more people to join in. Let's see how many of you will be able to come. आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं और आप चाहते हैं सकें, आई एम श्योर दैट विल मेक सम शिफ्ट इन योर लाइफ. सो आज मैं बात कर रही हूँ आपके सामने विजन बोर्ड की. विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? विजन बोर्ड बनाने के लिए आपको एक बोर्ड लेना है और उसके ऊपर अपने जैसे फ़ोटोज़ होती हैं, जो भी आप चाहते हैं ख़रीदना, उसकी फ़ोटोज़ काट काट के लगानी है और लिख देना है. उसमें डेट डालना है और लिखना है आई रिसीव्ड इट विद लव. स्टार्ट डूइंग इट. अगर आप बना लेते हो, कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो. एंड लेट्स सी हाउ इज़ यू डूइंग दिस वीक. सो जो लोग So I'm doing a reading for people of this week. फर्स्ट से लेके 7th तक की मैं रीडिंग कर रही हूँ. सो लेट्स सी आपका बर्थडे कब आता है. यू कैन राइट डाउन योर बर्थडे एंड वी कैन डू योर रीडिंग ऑल्सो. ओके, सो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ नंबर 1 के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है. सो 1 to 10 वी आर डूइंग. सो इट इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं आप बहुत सही काम कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं अपनी लाइफ में. थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत एडवेंचरस लगेगा, बट अपने सिद्धांतों पे टिके रहिए, आगे बढ़ते रहिए. कोई आपको पीछे नहीं रोक सकता अगर आपने ठान लिया है तो. 2 नंबर के लिए मैं पढ़ रही हूँ जिनका बर्थडे 2 तारीख को आता है, 2nd डेट पे, या टोटल जिनका 2 है. सो द कार्ड्स आर सेइंग कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट ये कभी मत भूलिए कि आप यूनिक हो. आप ही सबसे यूनिक हो, अपने आप को मत भूलना. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब आप इस तरह से चलेंगे तो आपके पीछे दुनिया चलेगी. अकेले लीडर को तो चलना पड़ता है, पर दुनिया उसके पीछे पीछे जुड़ जाती है और फिर कारवां बन जाता है. सो इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए और आगे बढ़िए. तो 3 नंबर के लिए है कि अभी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है. आप बस विश्वास रखिए, आगे बढ़ते चले जाइए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा. आपको सबसे बहुत प्यार मिलेगा. आप गुरु भी बन जाएंगे, मतलब आप हर एक को टीचर की तरह गाइड करेंगे. थोड़ी सी पॉलिटिक्स आएगी, कुछ लोग दिमाग में डालते ही हैं. देखो, जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, बुराई करने वाले लोग आगे आते ही हैं. सो इट्स ओके. समझ जाइए, जब कोई बुराई करने वाला आ गया है तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हो और आप आगे बढ़ रहे हो. सो उसके अलावा 4 नंबर के लिए आया है कि आप थोड़े से अपने नेगेटिविटी को कम कीजिए, नेगेटिविटी को पोस्टपोन कर दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर पिघलेंगे तभी आप कुछ महसूस कर पाएंगे. अगर आप हमेशा ज्वलंत रहेंगे, मतलब अंदर से जेलसी रखेंगे, तो आप ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ेंगे. सो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपने ये जलन स्वभाव छोड़ना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को अंदर से जागृत करना ज़रूरी है. तो नंबर 6 के लिए अब हम रीड कर रहे हैं, जिन लोगों का नंबर 6 आता है. सो लेट्स सी. जो भी आप मोमेंट टू मोमेंट करने की सोचते हो कि अगर आज मैं ये ऐसा कर लूँ तो ठीक रहेगा, वो सब चलने दो. जो चल रहा है जैसे ही वो चलने दो, बट उस चीज़ पे जोर देना शुरू करो जो आप चाहते हो जीवन में. क्योंकि अगर आप चाहते कुछ हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप वो पा नहीं पाओगे. हाथ से रेत फिसल जाती है और आया हुआ समय निकल जाता है. आपको अपने आप को बना के चलना है.
अब मेरे पास 7 नंबर के लिए कार्ड है जो बता रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सरप्रेस रखे हुए हो, बहुत टेंशन में जी रहे हो। टेंशन में मत जिए और हीलिंग कीजिए अपने इमोशंस की, और थोड़ी देर शांति से सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आपको अंदर से आवाज़ आएगी उस आवाज़ के ऊपर ध्यान देना है, उस आवाज़ को सुन के आगे चलना है। हम लोगों की बातें बहुत सुनते हैं, बहुत ढूंढते हैं कि कोई हमें बताए मुझे क्या करना है, पर जिस दिन आपने अपनी आत्मा से पूछ के शुरू करा चलना, उसी दिन आपको सक्सेस मिलेगी। अब हमारे पास है 8 नंबर। सो अब हम देखते हैं 8 नंबर इज कमिंग एज एन वेरी क्रिएटिव। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, थोड़े अप्स डाउन्स चल रहे हैं। सो डोंट वरी, यू जस्ट से आई फॉरगिव ऑल माय पास्ट लाइफ पीपल हु आर कनेक्टेड। जो भी मेरे साथ पिछले जन्मों में कनेक्ट हुए हैं, मैं सबको माफ़ करता हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और जितनी भी उलझनों वाली चीज़ें हैं जो आपको कीचड़ में धंसा रही हैं, उसको जाने दीजिए। जो आपको नहीं चाहिए ना, अपनी कबर्ड में जाके वो सामान निकाल के एक तरफ निकाल दीजिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। बी फर्म। जो चीज़ है, चाहे हमारे पास सूखी रोटी है, उसको भी आप आदर से खाएंगे तो अच्छा है। आपने पूरा फ्रिज भर के रख दिया और इतना सामान भर दिया, सब बासी होते जा रहा है, मत रखिए। आप उतना ही रखिए जितना आपको खाना है, and then just let extra burden go away from your life, right? So अब हमारे पास 9 नंबर है। 9 नंबर के लिए दिखा रहा है कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, पर फिर भी आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। कंफ्यूजन से दूर रहना है। जो कंफ्यूजन आ रही है उसको महसूस करना है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। आपको सीरियसली उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 9 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर है जो आपको बताता है कि आपने अपने जीवन का साइकिल पूरा कर लिया है। तो उलझनों में उलझ के अपने बड़प्पन को कम मत कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच इट एंड comment. If you like it, please like my YouTube channel. This is Asneha Askira. Please like, subscribe and share my channel. My YouTube channel Asneha Askira. Thank you so much. I love you all and I respect you for coming and joining us here for the live show. Take care. Bye bye.